नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर शर्मा फिर से आप सभी का MS साइंस अब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक है जिससे रिसेंटली आजकल वो टॉपिक बहुत सुर्खियों में है। सुर्खियों मतलब उससे नेट के क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, 2-3 बार हो गए लगातार उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का टॉपिक है। तो आज हम उस टॉपिक को स्टडी करते हैं हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर। ठीक है, HMO, हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको आपने HMO थ्योरी बोलते हैं। जनरली इस थ्योरी का यूज किया जाता है कहां कहां? टू कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी, कैलकुलेट द एनर्जी, एनर्जी लेवल को कैलकुलेट करने के लिए, वेव फंक्शंस, बॉन्ड एनर्जी, चार्ज डेंसिटी एंड चार्ज डेंसिटी, बॉन्ड ऑर्डर एक्सेट्रा, इनके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो आज क्या है, आज हम स्टडी करेंगे इस वाले पार्ट को। लगातार इससे क्वेश्चन आ रहे हैं और विद्यार्थियों को ये रहता है कि ये वेव फंक्शन जो है वो हम सबको याद करने पड़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हैं तो आपको वेव फंक्शन याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जस्ट उनको देख के बता सकते हो कि ये इसका वेव फंक्शन है, ये इस लेवल का वेव फंक्शन है और कौन से वाले का होगा। ठीक है, तो इसलिए याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आज हम इस वाले टॉपिक को स्टडी करते हैं कि वेव फंक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कैलकुलेट होने के बाद उसे कैसे उस प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज आपने ये देखना है। ठीक है, तो आओ हम स्टार्ट करते हैं। वेव फंक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले 1-2 का मैं निकालूंगा, फिर मैं उन वेव फंक्शन को डायरेक्ट लिखूंगा और डायरेक्ट लिख के मैं ये बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं, कैसे आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो आओ जरा हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वेव फंक्शन किस तरह से आपने कैलकुलेट करना है किसी भी सिस्टम के लिए। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं इथाइलिन का लेता हूं। ठीक है, इथाइलिन सिस्टम है, इसके अंदर इसका ये पाई बॉन्ड जो है ये इस तरह से बना हुआ है। चलिए, तो मैं इसका वेव फंक्शन जो होगा साई, मैं इसको लिख सकता हूं साई फी ऑफ द 2pz पहले वाले का प्लस में C2 2pz ऑफ द दूसरे वाले का, क्योंकि जो ये पाई बॉन्ड बना है ये किस ऑर्बिटल से बना है? 2pz ऑर्बिटल से बना है। तो इस तरह से आपने इन कोफिशिएंट को निकालना है। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा, इसके अंदर 2 एनर्जी लेवल बने थे। जब x इजिकल टू -1 +1 रखा तो E इजिकल टू आपने रखा अल्फा प्लस में अल्फा माइनस का बीटा। ठीक है, और जब x इजिकल टू ये रखा तो -1, ये सॉरी +1 आता, ये -1 आता। इस तरह से आपने इसको माना था अल्फा माइनस E अपॉन बीटा इजिकल टू E इजिकल टू आपने माना था अल्फा माइनस का x बीटा। तो आपने x की जगह जब +1 रखा तो ये आएगा और x की जगह -1 रखोगे तो अल्फा प्लस बीटा। अब क्या करना, इन दोनों लेवल के क्रोस्पोंडिंग साई 1 और साई 2 निकलेगा, ये आपने फाइंड आउट करना। कैसे आप कैलकुलेट करोगे? सबके अंदर सिमिलर प्रोसीजर को फॉलो करना है। सिमिलर मतलब सेम तरह से आपने चलना है। तो पहला मेथड कैसे है, स्टार्टिंग कहां से करोगे? इसका आप सेकुलर डिटर्मिनेंट लिखोगे। हक्कल सेकुलर डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है भाई? आपने पढ़ा होगा पहले, मैं पिछले लेक्चर में करवा भी चुका हूं। आप इस तरह से इसका लिखते हो और C1 C2 इक्वल टू 0 पुट किया जाता है। आप इसको इन दोनों की प्रोडक्ट करके लिखोगे, पहले इसकी C1 के साथ C1x प्लस C2 इज इक्वल टू 0 और C1 प्लस में C2x इज इक्वल टू 0। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद आपके पास 2 इक्वेशन आती है। आप फिर कैसे करोगे? आप सबसे पहले x इज इक्वल टू +1 रख दीजिए
जब x इज इक्वल टू +1 रखोगे तो आप कहोगे कि C1 इज इक्वल टू -C2 आएगा। x इज इक्वल टू +1 रखोगे तो किसके इक्वल आएगा? C1 इज इक्वल टू माइनस का C2 के इक्वल आएगा। समझ गए? तो देखिए भाई सॉरी भाई, ये प्लस वाला नीचे आता है और माइनस वाला ऊपर आता है, तो आप हो गए x इज इक्वल टू दिस होता है और ये ऊपर आएगा, क्योंकि बीटा क्या होता है? बीटा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसके इक्वल आएगा। जब आप x इज इक्वल टू -1 रखोगे, इसमें -1 रखिए तो C1 इज इक्वल टू C2 और अप्लाई कीजिए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन तो क्या मिलेगा आपको? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से कहते हैं कि जो ये वेव फंक्शन था इट इज नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज का मतलब साइज ए नॉर्मलाइज फंक्शन, साइज ए नॉर्मलाइज। तो इसका मीनिंग C1 स्क्वायर प्लस में C2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और C1 और C2 दोनों इक्वल हैं। C1 प्लस में C1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और C1 इज इक्वल टू 1/√2 और C2 भी यही निकल आएगा। तो आइए जरा दो फंक्शन देखते हैं। आपने कहा कि जब x इज इक्वल टू -1 रखते हैं तो फंक्शन आएगा psi1। लिखिए क्या क्या दोनों इक्वल आए तो किस तरह से बनेगा? 1/√2 phi 2pz ऑफ द 1 प्लस में 1/√2 phi 2pz ऑफ द 2 वाले का। समझ गए? सिमिलरली psi2 इसके कोरोस्पॉन्डिंग psi2 आएगा। C1 माइनस C2 के है तो पहला वाला तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का, दूसरा वाला सिंपली माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखो। आप कहोगे कि जितने एनर्जी लेवल बने थे उतने ही क्या है, हर लेवल के कोरोस्पॉन्डिंग एक वेव फंक्शन मिलता है। आपने इसको बताया तो जरा इसको लिखिए कि इस तरह से होगा। ये तो बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल था, कैसे करोगे देखोगे। अब यहाँ पे दो लेवल बने और दोनों के अपने अपने एक वेव फंक्शन आए। आजकल प्रश्न कैसे पूछता है वो हम आगे बताएंगे थोड़ा सा करके। देखो इसके लिए psi1 आया 1/√2। मैं इनको phi 2pz को मैं सिंपली इस तरह से भी लिख सकता हूं, मैं सिंपली इस तरह से भी लिख सकता हूं psi2 इज इक्वल टू phi1 माइनस का phi2। ठीक है, इस ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं? जो नीचे ऑर्बिटल होता है इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं और इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। समझ गए? इसका डायग्राम कैसा बनेगा देखिए। इसका डायग्राम इसके कोरोस्पोंडिंग बॉन्डिंग कब बनता भाई? देखो ये इथाइलिन के दो वो थे ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये जिस तरह से ओवरलैप करेंगे तो कैसे बनेगा? अगर प्लस प्लस माइनस माइनस तो ये बॉन्डिंग, और अगर ये इस तरह से करेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस, सॉरी प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये कौन सा बनेगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो इस तरह से आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। जनरली आप क्या कहोगे? देखना इसे, आपको वेव फंक्शन दिया होगा उसके कोरोस्पोंडिंग आपकी एनर्जी पूछ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो वेव फंक्शन किस लेवल का है। कैसे बताओगे? इसके अंदर देखिए इसमें कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे प्लस, तो नो नोड। अगर कहीं पे भी साइन नहीं चेंज हो रहा तो नो नोड। इसके अंदर देखिए प्लस से माइनस पे जा रहा तो इसके अंदर क्या आएगा? 1 नोड आएगा। ठीक है, और 1 नोड किसके अंदर है? इसके अंदर एक नोड है। तो अगर तुम्हें फंक्शन दिया हो तो तुम कहोगे कि एक नोड वाला कौन सा फंक्शन हो सकता है? psi2 हो सकता है। तो आप कहोगे कि ये वाला होगा और इस लेवल के कोरोस्पोंडिंग एनर्जी होगी। अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि ये psi2 है या psi3 है तो आप एनर्जी लेवल बता पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको लिखना होता है, इस तरह आप इसको डिफाइन कर पाते हो। ठीक है, तो सिंपली इस तरह से आपने किसी का वेव फंक्शन अगर दिया हो तो आप बता सकते हो उस लेवल के कोरोस्पोंडिंग एनर्जी, या फिर आप बता सकते हो कि वो वेव फंक्शन किस स्टेट का है, या आप बता सकते हो कि इस वेव फंक्शन के कोरोस्पोंडिंग एक्स की क्या वैल्यू थी, किस वैल्यू रखने के बाद आया है। ठीक है, तो आप एलाइल सिस्टम के लिए भी कर सकते हो। इसी तरह से सिंपली आपने सॉल्व करना है, लेकिन मैं आपको वेव फंक्शन डायरेक्टली लिख रहा हूं
और आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कि किस तरह से आपने उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं 2-3 के वेव फंक्शन लिख रहा हूं और उन वेव फंक्शन को बता के आपको फिर मैं दिखाता हूं कि नेट में किस तरह से क्वेश्चन आए हुए, कैसे उनको आपने अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो आइए जरा ध्यान से समझना भाई। देखो, मैं 2-3 सिस्टमों के डायरेक्ट वेव फंक्शन लिख रहा हूं। कभी आपको वेव फंक्शन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। कभी सोचो कि वेव फंक्शन याद नहीं होंगे तो हमसे क्वेश्चन नहीं होगा। मैं दिखाता हूं आपको कि आपने किस तरह से उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, मैं कुछ एक वेव फंक्शन लिख रहा हूं और वो वेव फंक्शन देखिए आप किस तरह से बताओगे। सबसे पहला मैं अलाइल सिस्टम का लिख रहा हूं और फिर आपने उसको क्लियर करना है। देखो भाई, एलाइल सिस्टम का इनकी ट्रिक भी है निकालने की, ऐसी बात नहीं है, सब तरह से आप निकाल भी पाओगे। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड है निकालने के, सॉल्व करने के, लेकिन आपको कोई याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो भाई, आप कैसे बता पाओगे। ये लिखा आपने एलाइल सिस्टम के लिए और एलाइल सिस्टम के लिए ये वाला निकलता है। देखो, एलाइल सिस्टम आपने पढ़ा होगा, ये वाला था CH2 CH CH2। आप कैटायन का केस ले सकते हो, दिस और एनायन का, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर 3 लेवल बने थे, 3 लेवल। एक ये अल्फा लेवल आया था x=0 पे, और एक x=-√2 पे, ये अल्फा, और ये लेवल आया था आपका अल्फा प्लस में √2 बीटा, और एक ये लेवल आया था x +रूट निकलने के बाद अल्फा माइनस का √2 बीटा। इनके कोरोस्पोंडिंग वेव फंक्शन निकला। इसके एक psi1 आएगा, इसका psi2 आएगा, इसका psi3 आएगा। क्वेश्चन किस तरह से पूछता, मैं बताना क्या चाह रहा हूं। देखो, psi2 जो आएगा, psi3 आएगा दिस P1 माइनस का √2 P2 प्लस में P3। आपको बताना क्या है, 1/2 P1 माइनस P3 और 1/√2 1/2 P1 प्लस में 2P2 प्लस में P3, ये वाला है। क्लियर? इस तरह से आप इसको कैसे बताओगे किस स्टेट। अगर तुमसे क्या करे, ये वेव फंक्शन दे दे और बताओ किस स्टेट का। सबसे पहला, जनरली नॉन साइक्लिक सिस्टम के अंदर, नॉन साइक्लिक के अंदर नोड्स जो होंगे वो n-1 के इक्वल होंगे। समझ के बताइए, यहां कितना साइन चेंज हो रहा है, कोई साइन चेंज नहीं हो रहा, नो साइन चेंज। इसका मीनिंग नोड कितना, इसके अंदर 0 नोड है। समझ गए? इसके अंदर कितना साइन चेंज हो रहा है भाई, प्लस से माइनस में। ठीक है, इसके अंदर कितना साइन चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस में। तो नोड कितना इसके अंदर, 1। देखो, प्लस से लेकर माइनस पे जा रहा, 1 साइन चेंज हो रहा। और इसके अंदर कितने नोड्स हैं भाई, बोलो, 1 और 1 2, तो 2 नोड है। आप बताओगे कि अगर नोड 0 है तो इसका मीनिंग ये psi1 का था, अगर नोड 1 है तो इसका मीनिंग ये psi2 का, और नोड 2 है तो इसका मीनिंग वो psi3 का, क्योंकि नोड किसके इक्वल होते हैं, n-1, एक कम होते हैं। तो अगर तुमसे ये फंक्शन दे और कहे कि इस फंक्शन के कोरोस्पोंडिंग तुम एनर्जी बताइए, तो आप कहोगे कि ये तो इसमें नोड कितना है, आप कहोगे कि इसमें एक नोड है, तो ये किसका मिलेगा, psi2 का मिलेगा। psi2 की एनर्जी किसकी थी, अल्फा की थी। सबसे पहला काम क्या करना, जो फंक्शन दिए हुए होंगे वो नॉर्मलाइज होने चाहिए। पहला काम क्या करना, फंक्शन जो दिए होंगे नॉर्मलाइज होने चाहिए। ठीक है, कई बार फंक्शन पूछ सकता है, हम क्वेश्चन से बताएंगे। तो इस तरह से बनेगा। और अब आप नोड कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो भाई कैसा इसका ऑर्बिटल डायग्राम आएगा। तीनों प्लस प्लस है, तो आप कैसे डिनोट करोगे तीनों को, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, कोई नोड नहीं है। इसमें कैसे करोगे, देखो P1 वाला प्लस है ऊपर और P2 वाला है ही नहीं, P3 वाला माइनस है, तो इस तरह लिख दीजिए। तो इसके अंदर जो नोड एग्जिस्ट करता है वो कहां से पास करता है, वो P2 से पास करता है। ठीक है, P2 से पास करता है। और इसका क्या हो जाएगा, देखो भाई, पहला वाला प्लस है, दूसरा वाला माइनस है, और तीसरा वाला फिर से प्लस है। तो यहां ये वाला और ये एक नोड यहां पे आएगा और एक नोड यहां पे आएगा। समझ गए क्या नहीं समझे, बोलो भाई। इसके अंदर आप इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है, इसको नॉन बॉन्डिंग कहा जाता है,
और इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। तो आप हमेशा ही किसी फंक्शन की नोड देखकर ही आप ये बता सकते हो कि वो किस लेवल का है। तो आपने क्या देखना भाई, नोड देखना। आपको कोई जरूरी नहीं कि फंक्शन याद होने चाहिए ना होने चाहिए, कोई जरूरी नहीं। आप क्वेश्चन देखोगे कैसे, तो आपको फंक्शन जो भी दिया होगा आप क्या करोगे, उससे नोड निकालोगे और नोड से आपको ये पता चल जाएगा कि वो किस स्टेट का है, एन की वैल्यू पता चल जाएगी और फिर आपने उसको सोल्व करना है। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया, बताइए, समझ में आया? यस सर, तो बहुत अच्छी बात है। ये इसका था। मैं एक दो के और लिखता हूं और उनसे आपको किस तरह से बताना है, ठीक है। साइक्लोब्यूटाडाइन का और साइक्लिक सिस्टम के अंदर थोड़ा अलग हो जाएगा भाई। साइक्लिक सिस्टम के अंदर क्या हो जाएगा, पहले मैं ओपन चेन वाले को कर रहा हूं, नॉन साइक्लिक को। अब इसके बाद हम ले रहे हैं साइक्लोब्यूटाडाइन का, इसका सॉरी 1,3-ब्यूटाडाइन का, 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम। क्लियर? तो इसके अंदर 4 वेव फंक्शन है। देखो कितने कार्बन थे, 4 कार्बन थे, तो 4 वो बनेंगे। आपको पता होगा इसकी वैल्यू क्या क्या थी भाई। इसके अंदर अल्फा प्लस में 1.618 बीटा, अल्फा प्लस 0.618 बीटा, 4 लेवल निकलते थे। अल्फा माइनस का 0. अल्फा प्लस 0.618 बीटा माइनस का आएगा ऊपर, और अल्फा माइनस का 618 बीटा। चारों के वेव फंक्शन कैसे दिए हुए मिलेंगे, इस पे क्वेश्चन आया हुआ एक बार। किस पे? नेट के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ दिसंबर 2018 के अंदर। समझ गए? तो कैसे बताओगे, देखो पहला वाला वेव फंक्शन कैसे दिया हुआ है। तो आप कहोगे कि साई 1 इसके कोरोस्पोंडिंग आएगा, साई 2, साई 3 और साई 4 आएगा। वेव फंक्शन दिया हुआ था, लेकिन आपने ये बताना था 0.372 φ1 प्लस में। वैल्यू याद रखनी बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है, वैल्यू याद रखनी बहुत ही डिफिकल्ट है। इसी तरह से इस वाले के अंदर सिमिलर वैसे ये वाला, सिमिलरली ये वाला, और लास्ट में ये आएगा। याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब भी कह रहा हूं, ठीक है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं। आप कैसे बताओगे, आपको मान लिया ये वेव फंक्शन दे दे, ये दे दिया आपको, तो बताओ इसके कोरोस्पोंडिंग एनर्जी क्या होगी। हम बताइए सबसे पहले, इसमें कोई साइन चेंज नहीं, इसमें कोई साइन चेंज नहीं, तो इसमें नोड कितना आएगा, 0। अगर नोड 0 है तो उससे एक ग्रेटर वाला मिलेगा, इसका मीनिंग फंक्शन साई 1। आपको साई 1 पता सबसे नीचे वाला है, तो आप नीचे वाले की एनर्जी बताओगे। इसमें नोड कितने, देखो साइन कहां चेंज हो रहा है, साइन प्लस से माइनस चेंज हो रहा है, तो इसके अंदर नोड कितने आएंगे, 1 आएंगे। तो इसका मीनिंग ये किस स्टेट का है, साई 2 का है। और इसके अंदर नोड कितने हैं भाई, इसके अंदर नोड बोलो 1, साइन चेंज हो रहा है, और 2, तो नोड 2 नोड आए, तो इसका मीनिंग ये किसका है, साई 3 का फंक्शन है। और इसके अंदर 1, 2 और 3, तो नोड कितने हैं इसके अंदर, नोड इसके अंदर 3 है, तो इसका मीनिंग ये किसका है, साई 4 का है। अगर तुम्हें साई 1, साई 2, साई 4 पता चल जाए, तो तुम कहोगे कि हम उनकी एनर्जी भी बता सकते। अगर तुम्हें एनर्जी दी हो, अगर तुम्हें एनर्जी दी हो, तो तब आप उसको फंक्शन भी बता सकते हो। एनर्जी वाले डायग्राम से फंक्शन बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि वो सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन नेट में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते कि आपको बहुत लेंथी प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा।
समझ गए? तो इस तरह से था, ये था नॉन साइक्लिक सिस्टम। अब मैं साइक्लिक सिस्टम को बता रहा हूं, उसका थोड़ा सा वो अलग टाइप का है, ठीक है? तो साइक्लिक सिस्टम के लिए देखिए भाई, अब इसके बाद आप बता दो कि क्वेश्चन करूंगा मैं इसके बाद नेक्स्ट के 2-3, तो तुम्हें उनसे आइडिया आएगा, ठीक है? और उसका ये वाला था, ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाओगे इसका साई 1 का? तो साई 1 में नोड कितने थे? साई 1 में 0 नोड था, तो आप इस तरह से बनाओगे, सब प्लस के थे, सब क्या थे? प्लस प्लस थे, तो इस तरह से बनेगा। साई 2 का कैसे बनाओगे? साई 2 में एक नोड आया था, एक नोड आपने देखा था वो कहां से आता है, इस तरह से आया था, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, माइनस माइनस, ये एक यहाँ पे नोड आया था। और आपने इसी तरह से साई 3 के अंदर नोड 2 आए थे, 2 आपने उसमें देखे होंगे, साइन के बेस पे आप बना सकते हो, प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस प्लस। एक नोड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और एक नोड यहाँ एग्जिस्ट करता है, तो जनरली जो नोड होते हैं यूं एक्सपैंड होते चले जाते हैं, तो इस तरह से आप बता सकते हो, इनका ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हो। तो अब हम साइक्लिक सिस्टम के ऊपर आते हैं, उसका देखिए भाई। सबसे पहले साइक्लिक सिस्टम में थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको। साइक्लिक सिस्टम में आपने ये चीजें फॉलो नहीं करनी, ये वाला ले लिया, ठीक है? इसमें कैटायन हो सकता है, इसमें रेडिकल हो सकता है, इसमें एनायन हो सकता है। तो आपने पढ़ा होगा इसमें डीजनरेट लेवल आ जाते हैं, डीजनरेट, आप उनको नहीं क्लियर कर सकते, कैसे बताओगे? देखो भाई, इस केसेस में 2 लेवल बने, एक अल्फा माइनस का बीटा और एक अल्फा माइनस का बीटा, 2 लेवल थे जिनकी एनर्जी सेम थी, और ये अल्फा प्लस 2 बीटा थी। तो एक वेव फंक्शन डीजनरेट लेवल है, ये कौन से लेवल है? डीजनरेट। और डीजनरेट कौन से होते हैं? एनर्जी सेम बट फंक्शन डिफरेंट। क्या होंगे भाई? फंक्शन डिफरेंट होंगे। अब की बार नेट में ऐसा ही क्वेश्चन था बेंजीन का, तो आप कैसे कहोगे? देखो भाई, अब इसके अंदर फंक्शन तो इन दोनों के डिफरेंट मिलेंगे, आइए जरा समझते हैं कैसे होगा। मैं फंक्शन तो इनके लिख देता हूं, कैसे देख के कि किस तरह से इनके फंक्शन निकलेंगे, बट आपने उसको बताना कि वो कैसे एक्सप्लेन होंगे, ठीक है? तो देखिए किस तरह से आपने उनको एक्सप्लेन करना है। देखो ये वाला आया 1/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। क्वेश्चन कैसा आया था? इसके अंदर आएगा 1/√2 P1 माइनस का P3, और यहां पे आएगा 1/√6 P1 माइनस का 2P2 प्लस में P3। ध्यान रखना, सारे फंक्शन नॉर्मलाइज मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सारे फंक्शन नॉर्मलाइज मिलेंगे, ये बात जरूर ध्यान रखना। अब इसमें क्या करोगे? साइक्लिक सिस्टम में एंगुलर नोड रेडियल प्लेन और नोडल प्लेन एग्जिस्ट करते हैं। क्या करते हैं भाई? नोडल प्लेन एग्जिस्ट करते हैं। क्या करते हैं? नोडल प्लेन, जिनको आप एंगुलर नोड भी बोलते हो। ध्यान रखना, इसके अंदर कौन से करते हैं? एंगुलर नोड, जिनको आप क्या बोलते हो? नोडल प्लेन। रेडियल नोड और एंगुलर नोड में एक डिफरेंट। रेडियल नोड जो होते हैं एक सरफेस को बताते हैं, रीजन, किस रीजन में डेंसिटी नहीं है, और एंगुलर प्लेन, नोडल प्लेन किसको बताते हैं? एक प्लेन पास करेगा जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। फॉर एग्जांपल एस ऑर्बिटल ले लिया, 2s ऑर्बिटल लिया, और ये इसके बीच में रेडियल नोड है, ठीक है? ये रेडियल नोड है। 2s ऑर्बिटल के अंदर रेडियल नोड एक होता है, ये एक रीजन है, एक स्पेस बताता जिसमें नहीं है। लेकिन p ऑर्बिटल जब आप लेते हो, p ऑर्बिटल के अंदर यहां से एक प्लेन पास करता है। क्या करता है? यहां से प्लेन, मतलब इसको यहां से प्लेन, जहां इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो, तो इसमें बोलते हैं एंगुलर प्लेन है। क्या इसमें? एंगुलर नोड है, एंगुलर नोड्स है, या आप बोलते हो उसको नोडल प्लेन है।
जहां प्लेन पास करता है उसको नोडल प्लेन, और जहां सरफेस की बात की जाती है, रीजन की बात कर जाती है, वहां नोडल प्लेन, वो रेडियल नोड होते हैं। तो आओ जरा इससे हम पूछेगा कि अगर तुमसे इससे पूछे, आपको क्वेश्चन में क्या देगा, ये दे दिया और इसके कोरोस्पोंडिंग बताएगा सेम एनर्जी का, इन दोनों की सेम एनर्जी है, तो कहेगा कि इसके कोरोस्पोंडिंग एनर्जी जिसकी सेम है वो फंक्शन बताइए। ये तो बहुत बड़ी बात है, एनर्जी सेम। हम इसको भी नोड के बेस पे देखें, और इसमें हमेशा कभी भी नोड ऐसे नहीं बनाना जैसे तुम इसमें देख के बना रहे थे, ये बात ध्यान रखना। इसमें कभी भी नोड ऊपर वाले की तरह नहीं करना, इसका आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर कैसे, देखो भाई, ये साइक्लो उसका सिस्टम है, आप 1 2 3 लिख लीजिए। सबसे पहला वाला प्लस, प्लस का साइन, दूसरा वाला भी प्लस, और तीसरा वाला भी प्लस। कोई नोड नहीं है, नोड हमेशा प्लस और माइनस से पास करेगा। नो नोड, तो क्या कहोगे, नो नोड। क्या कहोगे भाई, नो नोड, जीरो। जीरो है तो इसका मीनिंग ये साई 1 है। अब देखिए इनको, ठीक है, आप इसमें नहीं बता सकते, इन दोनों की सेम एनर्जी है, सेम, इनमें नोड सेम मिलेगा, तो इसका स्ट्रक्चर का बनाइए। देखो इसमें बोलो कैसे बनेगा भाई, देखो पहला वाला प्लस, दूसरा वाला पर नहीं, तीसरा वाला फिर माइनस, सॉरी तीसरा वाला, तो प्लस माइनस से पास है। इसमें एक नोड एंगुलर जो प्लेन है वो यहां से पास करेगा, कैसे कट करेगा इसको, ऐसे देखो प्लस माइनस से। ये इसके अंदर नोडल प्लेन है, तो कितना नोडल प्लेन हुआ भाई, नोडल प्लेन 1 है। इसी तरह से इसका बनाइए, पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, प्लस। बोलो प्लस माइनस को कट करता हुआ कहां से जा सकता है, ये यहां से जा सकता है। तो ध्यान रखना आप कैसे बनाओगे, नॉन साइक्लिक सिस्टम में आपने उनके ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, वेव फंक्शन के कोरोस्पोंडिंग ये ध्यान आना पड़ेगा, और वो इसके कोरोस्पोंडिंग बना जाता। तो इसमें भी नोडल प्लेन एक था, इसमें भी नोडल प्लेन है, तो आप कहोगे कि इन दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। क्वेश्चन यही पूछा गया था अब की बार बेंजीन का, तो आप इसको कहोगे कि इसमें तो 0 नोड निकला था, इन दोनों में एक नोड निकला, और नोड वहां से पास करेगा जहां से प्लस और माइनस को बीच से प्लेन पास करेगा। इसमें देख लीजिए, और यहां इसमें नहीं है तो इसका मीनिंग उससे पास करके जा रहा, कोई चार्ज नहीं है। बोलो भाई समझ में आया, देख लीजिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, कर दे क्लियर भाई। देखो साइक्लोब्यूटाडाइन का ले लीजिए, साइक्लोब्यूटाडाइन, इसके अंदर लेवल बने थे अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा अल्फा और अल्फा माइनस का 2 बीटा, साई 1 साई 2 साई 3 साई 4। क्योंकि एनर्जी सेम है बट फंक्शन तो डिफरेंट मिलेंगे, तो फिर से आपको बताना पड़ेगा कि कौन से वाले सेम एनर्जी के हैं। ठीक है, देखो भाई कैसे बताओगे, इसका फंक्शन आया 1/2 P1 प्लस P2, प्लस में फाई 1 की फॉर्म में लिख लो या P की फॉर्म में लिख लो। P और फाई में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब आप इनके P ऑर्बिटल को ले रहे हो। ठीक है, तो कभी आप सोचो कि उसकी कैसे लिख दिया, ये P1 प्लस में P2 प्लस में P3, ये देखिए भाई आपको ये पूछ सकता है बताइए वेव फंक्शन दे दिया और कह दिया कि इसके कोरोस्पोंडिंग एनर्जी सेम है, तो उस फंक्शन बताइए दूसरा, मतलब ये बताइए कैसे बताओगे। नोड देखोगे, और नोड कैसे देखोगे भाई, इनका डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम कैसे बनाओगे, पहले वाले का देखिए सब में प्लस प्लस है, तो आपको प्लस 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 है। नोड हमेशा प्लस और माइनस के बीच से जाएगा, इसमें नोड क्या आएंगे भाई, नोड क्या आएंगे, 0 होंगे रेडियल। इसमें बताइए दूसरे वाले में, बोलो भाई दूसरे वाले में
पहला वाला देखो, पहले वाले पे प्लस, मैं इसको नाम दे रहा हूं, कभी आप सोचो कैसे, इसको मैं 1 मान रहा हूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4। पहले वाले पे प्लस, तीसरे वाले पे माइनस, इन पे कोई नहीं है, इन पे कोई नहीं चार्ज, तो नोड कहां से पास करेगा, यहां से पास करेगा। इसका डायग्राम कैसे बनेगा भाई बोलो, इसका कहां पे, 2 वाले पे प्लस है, इस पे माइनस है 4 वाले पे, तो इसमें कहां से पास करेगा, इसमें प्लस और माइनस को रिफ्लेक्ट करता हुआ जाना चाहिए। दोनों में नोडल प्लेन कितने हैं, दोनों में नोडल प्लेन कितने हैं, नोडल प्लेन बोलो, या फिर दोनों में सेम है, तो इसका मीनिंग दोनों की एनर्जी सेम है, दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। तो आप इनका वो बना के देख के ऐसे मत देखना, मैं अब भी बता रहा हूं, पिछले वाले के बेस पे नहीं देखना, प्लस माइनस है तो एक नोड मिला, डायग्राम से देखना, ठीक है। और इसका बनाइए भाई, कैसे बनेगा, पहले वाले पे प्लस, दूसरे वाले पे माइनस, तीसरे वाले पे प्लस, फिर माइनस, तो कहां कहां से करेंगे, देखो प्लस और माइनस को कट करते हुए जाएंगे, तो कितने आएंगे भाई, 2 आएंगे। तो इसका मीनिंग ये वाला होगा। समझ गए कि नहीं समझे, क्योंकि साइक्लिक सिस्टम में 2 लेवल ऐसे मिलेंगे जिनकी एनर्जी सेम है, तो इसलिए आप वो पीछे वाला नॉन साइक्लिक वाला रूल यहाँ पे नहीं लगा सकते। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया। लास्ट एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे बेंजीन का केस का, ठीक है। तो बेंजीन का कैसे बताओगे आप, देखिए भाई बेंजीन का अब की बार जो क्वेश्चन आया था वो बेंजीन वाले पे आया हुआ था, ठीक है, बेंजीन वाले पे। तो कैसे बताओगे, देखिए जरा एग्जाम्पल से हम उसको पढ़ते हैं बेंजीन का, ठीक है। देखो भाई सबसे पहले तो मैं बेंजीन के 6 वेव फंक्शन लिख रहा हूं, बेंजीन के 6 वेव फंक्शन लिख रहा हूं। तो क्या क्या बनेंगे, आपने पढ़ा सबसे पहले अल्फा प्लस 2 बीटा, फिर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और फिर अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, और फिर आएगा अल्फा माइनस 2 बीटा। साई वन क्या आएगा, थोड़ा सा लंबा है, वेव फंक्शन याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब की बार क्वेश्चन था इस पे, क्या था, अब की बार दिसंबर 2019 में 4 नंबर में क्वेश्चन था। देखो कैसे बताओगे, बेंजीन के मैं लिख रहा हूं 1/√6 P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस में P6, और साई 2 इज इक्वल टू 1/√12 2P1 प्लस में P6, साई 3 इज इक्वल टू ये था, और साई 4 इज इक्वल टू ये था, ठीक है। और साई 5 इज इक्वल टू, अब की बार क्वेश्चन आया था, मैं बताता हूं कैसा क्वेश्चन आया था, आपने उसको किस तरह से सॉल्व करना था, ठीक है, हम बताते हैं। अब बहुत आसान क्वेश्चन था, बट जिस कईयों को ये लग रहा था कि अगर इसमें वेव फंक्शन नहीं याद है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पा सकते, लेकिन हम देखेंगे उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। हम क्या कर पाएंगे, बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर। ये कांस्टेंट जो होते हैं ना, ये नॉर्मलाइज बनाने के लिए लिखे जाते हैं, किसके लिए, नॉर्मलाइज बनाने के लिए लिखे जाते हैं। कभी आप सोच रहे हो कि क्या क्या आ रहा है ये, ठीक है, ये नॉर्मलाइज बनाने के लिए लिखे जाते हैं। देखिए जरा बनाइए किस तरह से आपको इसको करोगे। देखो सबसे पहले इसका डायग्राम कैसे, इन दोनों की एनर्जी सेम है, इन दोनों की एनर्जी सेम है। तो अब की बार क्या पूछा था, ग्राउंड स्टेट, इन दोनों में एक फंक्शन दिया था और कह रहा था कि सेम एनर्जी का दूसरा बताइए। हम इनको नोड देखेंगे, कैसे भाई, देखो सबसे पहला वाला स्ट्रक्चर ये बनाया, बोलो भाई सबसे पहला वाला स्ट्रक्चर ये बनाते हैं, तो उसमें कैसे कर पाएंगे हम, देखो सबसे पहला वाला, अब मुझे बताइए सारे, इसको 1 नेमिंग दे दो आप, 6 कार्बन है, 6 के 6 को नेमिंग दो, 1 2 3 4 5 6 प्लस
पहला वाला भी प्लस है, दूसरे वाला भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। इसका मीनिंग नोड कितने हो गए इसके अंदर? 0 हो गया। समझ गए? अब इसके अंदर देखिए, पहले ये वाला बनाओ और पहले इसको 1 बनाओ और फिर दूसरा वाला का बनाओ। पहले इसका बनाइए, इस वाले फंक्शन का। कौन से वाले का? इस वाले का। बोलो भाई, पहला वाला पर प्लस है तो प्लस, दूसरे वाले पे भी प्लस, इस पे प्लस, तीसरे वाले पे नेगेटिव, फोर्थ पे भी नेगेटिव और फिफ्थ पे भी नेगेटिव और सिक्स्थ पे फिर प्लस। कहां से करेगा पास बताइए? प्लस माइनस को कट करता हुआ यहां से जाएगा, तो इसमें 1 है, तो दूसरे वाले में भी 1 ही मिलना चाहिए। देखो जरा, बनाओ डायग्राम। 0 1 वाला तो है ही नहीं, 1 वाला तो है ही नहीं। 2 वाले पे पॉजिटिव है, 2 वाले पॉजिटिव, 3 वाले पे पॉजिटिव है, 4 वाला है ही नहीं, 5 वाले पे भी क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव। तो बोलो कहां से पास करेगा? इसमें प्लस माइनस को जाता हुआ पास का। इसका मीनिंग इन दोनों की एनर्जी सेम है। तो आप डायग्राम बनाओगे, डायग्राम से कहोगे। अब की बार ये पूछा गया था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया था कब? दिसंबर 2019 के अंदर ये था। इसका देख लीजिए, इनका बनाइए, पहले इसका बनाइए, नीचे वाले का, और फिर ऊपर वाले का बनाइए, और फिर इसका बनाइए। आप समझ लीजिए। बोलो भाई, इसमें देखो, पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, तीसरा वाला माइनस, चौथा वाला प्लस और पांचवा वाला माइनस माइनस। बताओ, माइनस प्लस को कट करते हुए जाना चाहिए भाई। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, 2, इसमें भी 2 ही मिलेंगे क्योंकि सेम एनर्जी है। बोलो, दूसरा वाला प्लस, तीसरा वाला माइनस, फिफ्थ वाला प्लस और माइनस। बताओ कहां कहां से जाएंगे? इसमें भी तो 2 ही मिलेंगे, एक यहां से प्लस माइनस को और एक यहां से। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? पहला वाला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 3 नोड मिलेंगे। तो आप कहोगे कि 1 2 और 3। तो आप हमेशा इनको डायग्राम बना के फिर बता सकते हो कि वो उनकी एनर्जी दोनों की सेम है। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। अब मैं 2 क्वेश्चन आए हुए नेट के अंदर, वही वाले क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, तो बताइए कौन सा वाला होगा? बोलो भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन दिसंबर 2019 के अंदर पूछा गया था। तो आप उसका ऐसा ही डायग्राम देखोगे बना के, कौन से वाले में आया हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको बताओगे। आपको ये वाला फंक्शन दिया हुआ था, ये दिया हुआ था और कहा था कि सेम एनर्जी का फंक्शन बताइए। तो जिसमें ये वाले थे, अगर ऑप्शन में 2 उत्तर आ जाते हैं ऐसे ऐसे, तो दोनों में फिर आप ये देखोगे कि नॉर्मलाइज कौन सा है। अगर ऑप्शन एक ही आता है तो फिर तो वही वाला आएगा। समझ गए? पहले क्या काम करोगे? पहले देखोगे कि एक ही ऑप्शन है तो ठीक है, अगर 2 ऑप्शन आते हैं तो फिर आप ये देखोगे कि नॉर्मलाइज कौन सा है। समझ गए कि नहीं समझे? बोलो भाई, ये वाला था। ठीक है, इस तरह से आप इनको बताओगे। एक बार साइक्लोब्यूटाडाइन का सिस्टम आया तो उसके अंदर एनर्जी पूछी गई कि उस लेवल के कोरोस्पोंडिंग। वो क्वेश्चन ये था, देखो भाई, वो क्वेश्चन ये वाला था दिसंबर 2018 के अंदर ये वाला क्वेश्चन आया। और उस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? वो पूछ रहा था 1,3-ब्यूटाडाइन का सिस्टम लिया, 1,3-ब्यूटाडाइन का। क्लियर? तो 1,3-ब्यूटाडाइन का क्या था? उसने लेवल की वेव फंक्शन दे दिया 6.06 जाई1 फंक्शन मान रहा, 0.7 जाई2, 0.this और 0.64। अब जिन बहुतों को ये लगा कि अगर इसकी फंक्शन याद नहीं होंगे तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। एनर्जी पूछी हुई थी, इसके कोरोस्पोंडिंग एनर्जी बताइए, एनर्जी लेवल की एनर्जी इस फंक्शन के। बहुतों को ये लग रहा था कि अगर ये क्वेश्चन हमें इसके वो याद नहीं होंगे वेव फंक्शन तो हम नहीं बता पाएंगे। कैसा सिस्टम है? नॉन साइक्लिक है। कैसा सिस्टम है? नॉन साइक्लिक है। नोड कितने होंगे? देखो, नोड प्लस से माइनस पे एक नोड है, तो इसका किसका मीनिंग है? ये साई2 का है। साई2 का इसमें 4 फंक्शन बनते थे, साई2, साई3, साई4। इस लेवल के नीचे वाले की एनर्जी आपको पता है
प्लस में जो वो होती थी, ये तो आपको ध्यान ही होगा, इसमें ये बनी थी और इसकी ये बनी थी, ठीक है। तो इसके कोरोस्पोंडिंग ये, तो आपको अगर फंक्शन पता चल गया कि ये दूसरी स्टेट का है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का फंक्शन है, किसका, ये सॉरी ये सेकंड वाला फंक्शन है साई2, एक्साइटेड नहीं बोल सकते, दूसरी स्टेट का फंक्शन है, तो आपको दूसरी स्टेट की एनर्जी पता है, एनर्जी लेवल तो याद ही है तुम्हें, वो तो तुम बता ही पाओगे, तो ये वाला इसका आंसर था, ठीक है। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। अब की बार बेंजीन वाला भी ऐसे ही होगा, आप ट्राई करना सोल्व करने की, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही काफी है दोस्तों, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर स्टडी करेंगे, ठीक है। हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो ये वाला पार्ट है, ये जनरली आजकल क्वेश्चन लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, क्वेश्चन लेके आ रहा है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है और 4 नंबर में आ रहा है, तो इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान रखना, साइक्लिक में किस तरह देखना है और नॉन साइक्लिक में किस तरह देखना है। नमस्कार, फिर मिलेंगे आप सभी को, ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।